अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रैक्वी सीरीज़ की आर नंबर 18 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। R18 ड्राप्स इस्तेमाल होते हैं यूटीआई के केस में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम इसी मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा ताकि व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। R18 ड्राप्स के नेम है साइटोफेलन, लेकिन ये मार्केट के अंदर किडनी एंड ब्लैडर ड्राप्स के नेम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब कुछ इंडिकेशंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिन सिनेरियो के अंदर ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है। सबसे पहले किडनी इन्फ्लेमेशन में, ब्लैडर इन्फ्लेमेशन के केस में, पेरिटोनाइटिस, मेटिराइटिस, सिस्टाइटिस, ये कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि यूटीआई के पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती हैं। तो इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए R18 जो ड्राप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसी हवाले से हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मोस्टली जो किडनी पेन की प्रॉब्लम होती है उसकी काज बन रही होती है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जब भी पाई जाएगी तो 90% केसेस के अंदर वहाँ पर सीवियर किस्म का पेन देखने मिलेगा जिस जगह पर स्टोन पाई जा रही होगी। इसके अलावा वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जब पेशेंट अपना यूरिन आर टेस्ट कराता है तो उसमें हेमिटोरिया की प्रॉब्लम देखने मिलती है कि उसके यूरिन के अंदर RBCs आ रहे होते हैं। अब इस सिनेरियो में ना सिर्फ RBCs आ रहे होंगे बल्कि कभी कभार पेशेंट्स के यूरिन में पस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है। तो R18 जो ड्राप्स हैं ये इस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल कराए जाते हैं जहाँ पर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी पाई जा रही हो, हेमिटोरिया की प्रॉब्लम भी देखने में रही हो और साथ पस वगैरह भी यूरिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रही हो। अब मोस्टली पेशेंट्स जब किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तो उनको अपने यूरिन के अंदर सीवियर किस्म की बर्निंग वगैरह, जलन महसूस हो रही होती है। जब भी वो यूरिन पास करते हैं तो उसमें सीवियर किस्म की उन्हें जलन महसूस होती है। मोस्टली ऐसे भी होता है कि उनके यूरिन की जो मिकदार होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब इसकी क्या काज बनती है इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ पेशेंट्स को ऐसे भी फील होता है कि जब वो यूरिन कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी यूरिथ्रा वाली जगह पर सीवियर किस्म का साथ पेन महसूस हो रहा होता है। अब इन तरह की कंडीशंस के अंदर भी R18 ड्राप्स काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहते हैं। इन सिम्टम्स के अंदर एक पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जिन पेशेंट्स को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है मोस्टली उनके यूरिन के जो फ़्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसकी जो बेसिक काज बन रही होती है किडनी से जो ट्यूब ब्लैडर तक आ रही होती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं। अब जो ये स्टोन होती है ये जब यूरेटर के अंदर आ जाती है तो जो किडनी से यूरिन आ रहा होता है उसका फ़्लो काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब कर देती है। बेसिकली हमारे जो किडनीज़ होते हैं ये ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और उसमें से जो फासद मादे होते हैं उससे ख़ारिज करते हैं। अब वो जो फासद मादे होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये जब मिनरल्स या साल्ट वगैरह किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर काफ़ी ज़्यादा हार्ड शेप में आने लग पड़े तो उसी को ही स्टोन कहा जाता है। अब मोस्टली ये जो स्टोन्स होती हैं जब आप पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर पीते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में होकर खारिज हो जाती हैं, लेकिन ये जब काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं तो उस कंडीशन के अंदर जिस जगह पर ये पाई जा रही होगी, किडनी में पाई जा रही हो, ब्लैडर के अंदर पाई जा रही हो, यूरेटर में पाई जा रही हो, जिस जगह पर भी ये स्टोन पाई जा रही होगी वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म का पेन फील होगा। अब ऐसी कंडीशंस में होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें R18 ड्राप्स भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की और मेडिसिन भी होम्यो की आ जाती हैं, तो उन मेडिसिन की बदौलत ये जो हार्ट शेप में स्टोन बनी होगी ये आहिस्ता आहिस्ता टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में चली जाएगी या फिर जैसे रेत होती है उस तरह की मानद ये हो जाएगी और फिर यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाती है। किडनी स्टोन की जो ये प्रॉब्लम होती है ये कुछ एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आम पाई जा रही होती है। जैसे कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो रहने वाले अफराद होते हैं उनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। इसी तरह से गर्मियों के अंदर भी मोस्टली पेशेंट्स में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम या फिर यूटीआई की प्रॉब्लम अक्सर देखने में मिल रही होती है।
अब इसकी मेन रीज़न बन रही होती है कि गर्मियों के मौसम में जब भी आप पानी वगैरह पीते हैं तो वो अक्सर पसीना की शक्ल में जिस्म से खारिज हो जाते हैं और किडनी तक पहुंच नहीं पाता। तो जो ये मिनरल्स या साल्ट वगैरह होते हैं ये जब ब्लड से खारिज हो रहे होते हैं किडनी में, तो ये फिर हार्ट शेप में हमें देखने में मिलते हैं। तो इसलिए गर्मियों के मौसम में या जिन एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है पूरे साल ही, तो वो लोग पानी पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि जितना ज़्यादा उनको यूरिन खारिज होगा उतनी ही जल्दी जो उनकी स्टोन्स बन रही होगी वो साथ खारिज होती रहेंगी। अब इसके अलावा सेकंड कैटेगरी उन अफराद की आ जाती है जो कि राइस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन अफराद के अंदर भी जो स्टोन की प्रॉब्लम होगी या किडनी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होगी वो अक्सर देखने में मिलेगी। जब भी किसी पेशेंट को यूटीआई की प्रॉब्लम हो तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चावल, गोश्त, अचार, दही, इन चीज़ों से लाजमन आप परहेज़ करें, और जिन चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ मसाला जात पाए जा रहे होते हैं उनसे भी आप परहेज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए पानी इस्तेमाल करें। जब आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे और इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो जो आपका नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है वो भी बिल्टअप होने लग पड़ता है, और सेकेंडली ये जो प्रॉब्लम्स बन रही होती हैं ये भी आपके आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग पड़ती है और आपको इतनी ज़्यादा मेडिसिन भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। अगर आप किडनी स्टोन के हवाले से एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर किडनी स्टोन्स कितनी टाइप की होती हैं, कब कब पाई जा रही होती हैं, इन तमाम तर बातों के रिलेटेड मैंने उसमें डिटेल से डिस्कस किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। R18 जो ड्राप्स हैं ये मोस्टली इन्हीं सिम्टम्स में इस्तेमाल कराई जाती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें किडनी पेन, किडनी इन्फ्लेमेशन, ब्लैडर के अंदर अगर पेन पाया जा रहा हो, या फिर जो हमारा सैक्रल रीजन आ जाता है उस जगह पर अगर काफ़ी ज़्यादा पेन या हल्का सा दबाव वगैरह, बोझ वगैरह महसूस हो रहा हो, तो उन कंडीशंस के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। जिन पेशेंट्स को रात के टाइम बार बार यूरिन की हाजत महसूस होती हो लेकिन यूरिन का जो फ्लो हो वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता हो, काफ़ी ज़्यादा कम मिकदार के अंदर उन्हें यूरिन खारिज होता हो, लेकिन बार बार इस किस्म की फीलिंग्स उनके अंदर पाई जा रही हों कि उन्हें यूरिन आ रहा है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी आप R18 ड्राप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि R18 ड्राप्स को आपने किस तरह यूज़ करना है, इसकी क्या डोजेज अप्लाई करनी होगी। R18 मेडिसिन के आपने 10 ड्राप एक गिलास पानी के अंदर डालकर 3 टाइम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने होंगे, और इस मेडिसिन को आपने खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले लेने होगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि मेडिसिन की ड्यूरेशन में आपने चावल, गोश्त, अचार, दही, इन चीज़ों से लाजमन परहेज़ करना होगा। जब आप इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे और मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्द रिज़ल्ट देखने मिलेंगे। इस मेडिसिन के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो अपनी सजेशंस आप कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद ही आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता कर सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।